नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। इस उमर ग्राम में माताजी की पावन धरा पर एवं पूज्य सद्गुरुदेव के सानिध्य में आप और हम सबका अहोभाग्य है कि आज हमें सत्संग का लाभ मिल रहा है। सत्संग की महिमा शास्त्रों में अनेक प्रकार से गाई है। गीता जी में देखो, रामायण में देखो, श्रीमद् भागवत इत्यादि अनेक ग्रंथों में सत्संग की बहुत ही महिमा है। एवं शंकराचार्य भगवान ने विवेक चूड़ामणि में बताया है कि प्रारंभ में ही दुर्लभम त्रयमेवैतद्दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयम। तीन चीज़ें दुर्लभ शंकराचार्य भगवान ने बताई है। ये बड़ी देव कृपा से भी नहीं मिलती, देवताओं को भी दुर्लभ है। यह चीज़ हमें अत्यंत आसानी से सुलभ हो रही है। वह तीन चीज़ें कौन सी है? एक तो मनुष्य होना दुर्लभ है। 84 लाख योनियाँ हमको मिलती है। कई जन्मांतर से हम कई अनेक जन्म लेके आए हैं, लेकिन हमको मनुष्य जन्म मिलना इसी जन्म में मिला है। और इस मनुष्य जन्म में होते हुए हम अनेक प्रकार के इतने सारे लोग हैं इस गांव में, लेकिन संख्या मामूली सी है। ये आपको महापुरुषों का संग का ही असर है कि आप इतने सारे कामों को छोड़कर आकर यहाँ पे सत्संग में विराजमान हुए हैं। तो ये महापुरुषों के संग की ही महिमा है। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम एवं महापुरुष संश्रयम। महापुरुषों का संग अत्यंत ही दुर्लभ बताया गया है। और आप और हम सब का अहोभाग्य है कि पूज्य सद्गुरुदेव के श्री चरणों में हम बैठकर आज सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सत्संग की रामचरितमानस में इत्यादि में अनेक प्रकार की महिमाएं गाई गई है। और महापुरुषों के सामने मेरा ज़्यादा बोलना उचित भी नहीं है, क्योंकि हम जिनको श्रवण करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, तो महापुरुषों की ही वाणी हम सुनेंगे तो ज़्यादा और भी अच्छा रहेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को श्री सद्गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करके विराम देता हूँ। सादर जय श्री कृष्ण। जी आज परमर्षि के हर्ष का विषय है कि ग्राम उम्र में स्वामी जी का आवागमन हुआ है। मैं स्वामी जी का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और परम पूजनीय शिवप्री जी महाराज, हरि राम जी महाराज एवं जो प्रांगण में पधारे हुए हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। देखो सजनों, सबसे पहली बात तो मनुष्य जन्म मिलना बहुत ही दुर्लभ बताया महापुरुषों ने। अगर मनुष्य जन्म मिल भी जाए तो कोई श्रीमान ग्रहण में जन्म होना बहुत ही दुर्लभ है। और वह जन्म हो भी गया तो मेरे प्यारे सजनों, संतों का संग मिलना बहुत ही दुर्लभ है। और सत्संग का संग मिल भी गया
तो आप स्वयं का बोध होना बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए आज आपको वह सारा ही साधन संपन्न है। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु भगवान की, हरिपुर जी महाराज की। सेवितं कपित्थ जम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हुमाने करमनुहार पिलायो सा, हे दयालु दाता प्रेम प्यालो पायो सा। सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो सा। माने कर मनुहार पिलायो सा। माने कर मनुहार पिलायो सा। दयालु दाता प्रेम प्यालो पायो सा। सदगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो सा। असंग जुगार नींद उड़ाई। असंग जुगासु सोयो हंसलो। भाने सुताड़न आय जगायो सा। माने सुताड़न आय जगायो सा। सदगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो सा। हे दयालु दाता प्रेम प्यालो पायो सा। माने
जाऊं, मरूं नहीं जन्मूं, आऊं नहीं जाऊं, मरूं नहीं जन्मूं। माने अमरापुर मार्ग बतायो सा, माने अमरापुर रो मार्ग बतायो सा। हे दयालु दाता प्रेम प्यालो पायो सा, सदगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो सा। माने कर मनुहार पिलायो सा, माने कर मनुहार पिलायो सा। सदगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो सा। हे दयालु दाता प्रेम प्यालो पायो सा। अड़सठ तीरथ सतगुरु चरणे, अड़सठ तीरथ मारे गुरु जी के चरणे। माने गीता जी रो ज्ञान सुनायो सा, माने गीता जी रो ज्ञान सुनायो सा। हे दयालु दाता प्रेम प्यालो पायो सा, सदगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो सा। माने कर मनुहार पिलायो सा, माने कर मनुहार पिलायो सा। सदगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो सा। हे दयालु दाता प्रेम प्यालो पायो सा। देवनाथ गुरु मिलिया पूरा, देवनाथ गुरु मिलिया पूरा। ओ तो राजा मान सिंह जस गायो सा, राजा मान सिंह जस गायो सा। सदगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो सा। हे दयालु दाता प्रेम प्यालो पायो सा। माने कर मनुहार पिलायो सा, माने कर मनुहार पिलायो सा। हे दयालु दाता प्रेम प्यालो पायो सा। सदगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो सा। हे दयालु दाता प्रेम प्यालो पायो सा। सदगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो सा। सदगुरुदेव भगवान की दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम
अभी दो पद ब्रह्मचारी श्री नारायण चैतन्य जी महाराज के श्रीमुख से श्रवण किया। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में विराजमान श्री हरनाथ जी महाराज जो बड़ौदा से पधारे हैं, उनसे आग्रह और निवेदन करूंगा कि आशीर्वाद स्वरूप दो नंद भगवान की, स्वामी जी महाराज की, संत समाज की और उम्र वाले भक्तों की भी जय हो। क्योंकि इनकी कृपा नहीं होती तो संत महापुरुषों का दर्शन मन भी नहीं होता, आप लोगों ने भी नहीं होता। आपने बड़ी कृपा करी है। आदरणीय, सम्मानीय, पूजनीय, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव को मेरा साष्टांग प्रणाम और स्वामी महामंडलेश्वर जो हमारे बीच में क्या खेल कर रहे हैं, जो आज आपके सामने दिख रहा है, जो विराजमान है, जो कहाँ जो इनकी खुशबू बढ़ रही है, खुशबू को ग्रहण कर रहे हैं, जो बड़े बड़े जिनकी महिमा कही न जावे, जो आज अपने छोटा सा ग्राम उम्र में आपका अहोभाग्य है, इनको मैं साष्टांग प्रणाम। और हमारे प्रवर्ती मार्ग में जो शिवपुरी जी महाराज और सूर्यकर्ण जी महाराज जो इनके चिन्हों में जो चलने का प्रयास कर रहे हैं और जीवों को अनुभव दे रहे हैं, वो अपने बीच में विराजमान हैं। मैं क्या बोलूं, सूर्य के सामने जो तारे लुप्त रहते हैं, पर हमारे संचालक महोदय जी राम कुमार जी महाराज साहब विद्वान हैं, उन्होंने मुझे भी दो शब्द आप सामने मैं अल्प हूँ, क्या बखान करूँ। कहा है संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ धोई, शुद्ध धारा लक्ष्मी पापी की बोई। देखो आप ये बात न जानो ही हो, जब संतों का समागम में बड़ी विडंबना आती है। हरचंद जी हमारे जो कार्यकर्ता कैसे कैसे ये जो जुटाई है व्यवस्था, बड़ा प्रयास किया इन गाँव वालों को, भक्तों को। पर सांसारिक जो कार्य है करते हैं ना, एक एक पुरुष ही उसको कर देता है, पर संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। इसलिए बड़ा प्रयास किया और आज इस उमर नगरी में जो स्वामी जी महाराज की अध्यक्षता से आयोजन, जो इस प्रांगण में इस स्थल पर आकर के जो कोई सन्मुख होई, रामायण क्यों सन्मुख हो ये जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अग्नाश ही तभी, करोड़ों पाप। आज आपके उम्र के नगरी में संतों का समागम और फिर महापुरुष महामंडलेश्वर जीवन मुक्त जो जीवनी इसमें लगाया महाराज, जो आज पधार कर आप हमको सभी को कर्तार्थ करेंगे। मैं यहीं मेरी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि महापुरुषों के सामने अति बोलना वर्जित है। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय।
यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं महदेव मात्मबुद्धिप्रकाशम् मोक्षोरो वये शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरे राम 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 हरे 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 राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। बोलिए हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। बोलिए सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे हरे। राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे हरे। राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 राम। बोलिए सभी बोलिए राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। कृष्ण हरे
राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। देखो एक महात्मा ने बात सुनाई थी मुझे, कहीं ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, उनके सामने सीट पर एक व्यक्ति बैठा, वो महात्मा को देख करके पूछता है कि महाराज आपको हाथ वाथ देखना आता है कि नहीं? लोग हाथ दिखाते हैं कि नहीं? मुझे मत दिखाना, पर उस महात्मा की बात बता रहा हूँ। हाथ देखना आता है कि नहीं? तो महात्मा ने कहा है आता तो है। तो मेरा हाथ देख लोगे? क्यों नहीं, तेरा भी देख लेंगे। तो उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मेरा हाथ देख लो। महात्मा ने ऐसे ऐसे कर करके देखा तो महात्मा का माथा हिल गया। क्या है महाराज? बोले भैया तेरे हाथ में लिखा है दाढ़ी के, मूंछ के, माथे के जितने भी काले काले बाल हैं, एक बार समय आएगा कि सब के सब सफ़ेद हो जाएंगे। तेरे हाथ में लिखा है। और लिखा है कि तेरी चमड़ी की जो चमक है ना, वो सब गायब हो जाएगी, और जो गोबर सूखने पर कंडा हो जाता है, छाना, ऐसी तेरी चमड़ी हो जाएगी। आँखों पर चश्मा भी लगाना पड़ सकता है, कानों में मशीन भी लग सकती है, दांत तो जरूर टूटेंगे, नकली लगानी पड़ेंगी। तेरे हाथ में लिखा है। और भी लिखा है बहुत बातें हैं, घुटने भी दर्द करेंगे, खाना पीना हजम भी नहीं होगा, ये सब तेरे हाथ में लिखा है। उस आदमी ने कहा ये तो मुझे ही पता है, जब बुढ़ापा आएगा ये सब तो खेल होना ही है। तो महात्मा ने कहा जब तुझे ही पता था तो मुझे हाथ क्यों दिखाया? तो उस व्यक्ति ने कहा मैंने तो इसलिए दिखाया है, कोई अनहोनी हो, कहीं अगत्या होनी हो तो मैं पहले से सावधान हो जाऊं, इसलिए दिखाया। महात्मा बोले भैया वैसे तो हर व्यक्ति की प्रारब्ध भगवान पहले ही बना करके भेजते हैं, अगत्या कुछ होती नहीं है, पर कभी अचानक कोई ऐसी घटना हो तो ऐसे रेखा जानना चाहते हो तो उसको रख करके क्या करोगे? तो क्या करूं, रेखाओं को मिटाऊं कैसे? तो महात्मा ने कहा कि उमर गांव में सत्संग होगी और वहाँ पर कोई साधु संत आएंगे और जब भगवान का नाम कीर्तन करवावे तो मुंह से बोलना और हाथ से ताली भी साथ साथ बजाना। तो बोले बोलने का तो समझ में आता पर ताली का समझ में नहीं आता, ताली क्यों बजाएं? एक बार टिकट में सत्संग थी अपनी, यहाँ सच्ची घटना बताऊँ आप, मेरी ही अध्यक्षता रख दी और रात भर सत्संग चला। उस समय तो मैं 4 बजे तक जगता था। भजन भी बहुत अच्छे हुए, गायक भी बहुत अच्छे अच्छे आए, आरती हुई। तो आरती के बाद में एक बुजुर्ग मुझे कहते महाराज सत्संग बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही बढ़िया लगा, प्रश्नोत्तर भी हुआ, भजन भी हुए, पर आप अध्यक्ष थे और आप भी भजन गाने वालों के साथ ताली बजा रहे थे, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। आपको तो अध्यक्ष अकड़ करके बैठना चाहिए था, आप तो सामान्य पब्लिक की तरह ताली बजा रहे थे। तो मैंने कहा इसमें क्या दोष है, ताली बजाने में क्या दोष है?
वो कहता है कि ताली तो पागल लोग बजाते हैं, पागल होते हैं वो ताली बजाते हैं। मैंने कहा भाई भगवान के भजन में कीर्तन में ताली बजाने पर यदि मेरा भाई पागल हो, भक्त प्रहलाद पागल हो, सूरदास पागल हो, तुलसीदास पागल हो, संत कबीर पागल हो, तो मैं तो भगवान से उठ कर के रोज़ प्रार्थना करूंगा कि भगवान उन पागलों में एक पागल और जोड़ लेना, जगदीशपुरी को भी। हाँ, भगवान के नाम में ताली बजाने से कोई पागल हो तो वो तो भाग्यशाली, ऐसा पागल मिलेगा कहाँ आपको। तो महात्मा ने कहा कि ताली बजा करके कीर्तन करना। उस भक्त ने पूछा कि ताली बजाने से क्या होगा? बोले तेरे हाथ में जितनी भी कोई खोटी रेखाएं होगी वो ताली बजाने से घिस जाएगी, और अंदर में जो दबी हुई रेखाएं अच्छी अच्छी वो उभर करके निकल करके बाहर आ जाएगी। इसलिए जीवन की खोटी रेखाओं को मिटाने के लिए ताली का बहुत महत्व है। भागवत में तो आता है कि जब नारद जी वीणा बजाते हैं और सुखदेव जी महाराज जय हो कीर्तन करवाते हैं, तो भक्त प्रहलाद तालियां बजा बजा करके आनंद लेता है। जब आज सभी छोड़ करके हम लोग यहाँ आ ही गए हैं, कोई कह रहे थे ना, अभी ध्यान नहीं रहा कि संख्या बहुत कम है, गांव बहुत बड़ा है, प्राइमरी में विद्यार्थी ज़्यादा होते हैं, पर कॉलेज में जाते जाते तो संख्या इतनी सी ही रहती है। इसलिए जो बैठे हैं वो प्राइमरी के या प्ले ग्रुप के बच्चे नहीं है। कॉलेज में जो आते हैं वो तो छटे हुए लोग ही आएंगे। आइए 1 मिनट और भगवान का नाम कीर्तन कर लें, फिर ईश्वर जैसी प्रेरणा अपने को भेजेंगे वो प्रसाद आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की जय हो, गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, अम्बे मात की जय हो, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्मपरायण ग्राम उम्र के आराध्या देवी माँ चालक माता जी के इस पुनीत प्रांगण में समायोजित समस्त ग्रामवासी सत्संगी जनों के भाव और सेवा समर्पण के
द्वारा आयोजित आज की सत्संग सभा में मंच के ऊपर मेरे ही समीपस्थ विराजमान हमारे गुरु भ्राता हरनाथ राम जी महाराज, हमारे सभी के लाडले आयुवृद्ध सूरजकर्ण जी महाराज, जिनका शांत और सौम्य स्वभाव किसी को भी प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता, समादरणीय शिवजी राम जी महाराज, आज की सभा की बड़ी ही कुशलतापूर्वक संचालन की वागडोर जिनके हाथ में है, हमारे ही गुरुदेव के परम भक्त आदरणीय राम कुमार जी मास्टर साहब, आयोजन में जिनकी अहम भूमिका रही है, हरचंद जी महाराज से लेकर के कैलाश जी, किस किस का नाम लूँ नाराज हो जाएंगे बाकी लोग, सभी आयोजक और आदरणीय माता बहनों, जो बड़ी देर से शांति से आप बैठी हुई है। आज सत्संग का मंगल अवसर है और वो भी समस्त ग्रामवासियों की आराध्या देवी माँ चालक माता जी के चरणों में। मैं आपसे एक बात पूछ लूँ, फिर कोई बात सुनाएंगे। माँ कितनी होती है? कितनी माँ होती है? किसी की माँ 2-4 होगी कि एक ही होगी? माँ एक ही होगी। अब कौन सी माँ को माने, जन्म देने वाली माँ को माने कि चालक माँ को माने? महत्व किस माँ का है? याद रखो, माँ 2 होती है, 2 माँ होती है। एक व्यष्टि शरीर को जन्म देने वाली निमित्त भूता माँ होती है और दूसरी समष्टि को जन्म देने वाली शक्ति भूता माँ होती है। जो शरीर को जन्म देती है वो माँ तो सभी जानते हैं, उसके बिना इस शरीर का जन्म नहीं हो सकता। पर एक माँ है जिस काम को शरीर को जन्म देने वाली माँ नहीं कर सके, उस काम को भी पूरा करने की शक्ति रखती है, वो एक बड़ी माँ होती है। भगवत गीता आप लोग कौन कौन पाठ करते हैं, पढ़ते हैं? कोई? खेमराज जी मास्टर आप पढ़ते हैं, और भी 2 माता बहनें भी पढ़ती। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। भगवत गीता के 14वें अध्याय के 3 श्लोक में लिखा है, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 14वें अध्याय का 3 श्लोक आप पढ़ लीजिएगा। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि अर्जुन, ये दुनिया कैसे पैदा हो रही है, इस दुनिया का पिता कौन है और इसकी माँ कौन है? एक शरीर की नहीं, चराचर प्राणियों की माँ, मनुष्य की भी माँ, पशु की भी माँ, पक्षी की भी माँ, कीट पतंग की भी माँ, सर्प बिच्छू की भी माँ और सभी की माँ, जो कोई प्राणी छूटे ही नहीं। जगत का मतलब होता है जो आया और चल रहा है, आया और गति कर रहा है। सबकी माँ कौन है और पिता कौन है? तो भगवान कहते हैं कि मम योनि महद ब्रह्म, महद ब्रह्म जो प्रकृति माया है, दुर्गा शक्ति है, यह मेरी है और जगत के कारण है, उसी से दुनिया पैदा होती है। कैसे होती है? बोले जैसे पुरुष पत्नी के माध्यम से संतान को पैदा करता है, इस चराचर जगत को पैदा करने के लिए
मैं चैतन्य बीज इस प्रकृति के अंदर डालता हूँ, इस माँ में डालता हूँ। संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उस प्रकृति माँ से ही पैदा होते हैं। चैतन्य बीज को डालने वाला पिता मैं हूँ, क्योंकि प्रकृति स्वतः पैदा नहीं कर सकती है। दुनिया में भी आप देखते हो, एक स्त्री बिना पुरुष के कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकती, एक पुरुष बिना स्त्री के कोई पिता नहीं बन सकता, कतई संभव नहीं है। तो जगत पिता जो परमात्मा है वो चराचर जगत को पैदा कर रहा है। तो इस चराचर जगत की माँ कौन है, जिसको हम माता जी के नाम से बोलते हैं। सबको माँ कहने का अधिकार है कि ये माँ है, इसी से पैदा होते हैं। तो वो समष्टि जगत की माँ है प्रकृति, शक्ति, दुर्गा, जिसके 8 भेद माने गए हैं, 8 प्रकार के भेद माने गए हैं। इसलिए अष्ट दुर्गा की पूजा होती है। नवरात्र में अष्टमी को दुर्गा की पूजा होती है, क्योंकि वो 8 भेद से विभक्त होती है। आप शास्त्र पढ़ो, भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियाँ थी, पर उसमें प्रधान जो रानियाँ थी वो 8 ही थी, रुक्मणी जी से लेकर के, और सब 8 प्रकार की जो रानियों का वर्णन भागवत में आता है। ये भगवान की प्रकृति 8 रूप में विभक्त होती है। आप गीता का 7वां अध्याय पढ़िएगा। भूमि रापो नलो वायो खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। 8 प्रकार से विभक्त जो प्रकृति है ये भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति है। और भगवान की शक्ति ही इस चराचर जगत को चला रही है, पैदा करती है, शक्ति ही चलाती है। इसलिए माता जी का नाम भी बड़ा अच्छा जब मैंने पढ़ा कि चालक माता जी, हो सकता है गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों ने स्थापना की हो, पर अर्थ तो उसका यह निकलता है कि पूरी दुनिया को चलाने वाली जो माता है, चलाने की क्रिया देने, शक्ति देने वाली माता है। ऐसी माँ के पावन चरणों में बैठकर आज सर्वशक्तिमान परमात्मा का चिंतन करने के लिए, शक्ति का की उपासना के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखो, शास्त्रों को पढ़ेंगे तो भगवान को पाने के लिए भगवान की शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। भगवान की शक्ति ही भगवान से मिलाती है। भागवत में वर्णन आता है कि ब्रज की कुछ कुमारियाँ मार्गशीर्ष के महीने में यमुना जी में स्नान करती है, और उसके बाद में यमुना की बालू मिट्टी से मूर्ति बनाती है, कात्यायनी देवी की मूर्ति। और कात्यायनी देवी की मूर्ति बना करके पूजा करती है। पूजा करने के बाद प्रार्थना करती है, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। सभी गोपियाँ ये प्रार्थना करती है कि हे देवी कात्यायनी, महामाया, महायोगिनी, महाजगदीश्वरी, तुमसे हमारी यही प्रार्थना है कि पति के रूप में मिले तो हमें भगवान श्री कृष्ण मिले। अब आप देखो, उस कात्यायनी देवी की जो पूजा कर रही है, प्रार्थना कर रही है, कात्यायनी देवी के लिए प्रार्थना नहीं है, भगवान को पाने के लिए प्रार्थना है कि माँ तुम आशीर्वाद दो कि हमें भगवान मिले, पालनहार परमात्मा कृष्ण मिले। तो भगवान को पाने के लिए पूजा स्तुति किसकी की जा रही है? देवी की, दुर्गा की पूजा की जा रही है। रुक्मणी जी को भगवान श्री कृष्ण को पाना था, तो एक संदेशवाहक ब्राह्मण लेकर के को पत्र लेकर के द्वारका जी में भेजा कि मैंने मन ही मन आपका वरण किया है, आप मुझे स्वीकार करें। और कैसे करें? तो कहा कि विवाह से 1 दिन पहले जिसका विवाह होने वाला हो, होने वाली दुल्हन माँ अंबिका की गणेश जी के साथ में पूजा करने के लिए मंदिर जाती है, आप वहाँ से प्राप्त कर लें। तो वहाँ पर वर्णन आता है कि जब रुक्मणी जी माँ अंबिका मानी पार्वती की पूजा के लिए जाती है, तो वहाँ प्रार्थना करती है कि नमस्य त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम नंद गोप सुतम देवी पति मे कुरुते नमः।
कृष्ण तदनु मोदताम। हे देवी, आप ऐसी कृपा करिए, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। और विघ्न विनाशक गणेश जी के साथ में आप दोनों माँ बेटे को ही मैं प्रणाम कर रही हूँ। ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मुझे आपकी आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण ही प्राप्त हो पति के रूप में। अब पाना था रुक्मणी जी को, भगवान कृष्ण को, और प्रार्थना किससे कर रही है? पार्वती जी से प्रार्थना कर रही है। उपनिषद में भी इस प्रकार का प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग आया है वहाँ पर कि देवताओं ने देखा है कि आसमान में एक सुंदर रूप में कोई एक दिव्य शक्ति दिखाई पड़ती है। तब ब्रह्म की उपासना करने वाले देवताओं ने उस शक्ति की आराधना किया, शक्ति की पूजा की, जिससे पता चला है, क्योंकि वहाँ एक प्रसंग बहुत सुंदर है। देवताओं में और दैत्यों में आपस में युद्ध हुआ। उस युद्ध में दैत्य परास्त हो गए और देवताओं की जय हुई। तो जय होने के बाद में सारे देवता बैठ करके जीत की खुशियां मनाने लगे। तो अलग अलग देवता अपनी अपनी बात करने लगे। इंद्र देवता कहता कि मेरे पराक्रम से ही हम जीते हैं। अग्नि देवता बोले मेरे प्रभाव से जीते हो। वायु कहने लगा कि मैंने ऐसा झोंका मारा हवा का कि वो दुश्मन तो उड़ते हुए ही नजर आए, इसलिए तो हम लोग जीते हैं। सब अपनी अपनी ही बड़ाई करने लगे, कोई किसी की प्रशंसा नहीं करने लगा। तब भगवान ने देखा कि इनको तो बड़ा अभिमान हो रहा है। तब भगवान स्वयं शक्ति का रूप लेकर के सामने प्रकट होते हैं और उससे देवताओं को ज्ञान होता है कि जो कुछ हुआ है वो परमात्मा के द्वारा ही तुमको सफलता प्राप्त हुई है। माने शक्ति के बिना शक्तिमान का बोध नहीं हो सकता, बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे यहाँ पर सनातन में शक्ति उपासना का बड़ा महत्व माना गया है। आज शक्ति के ही प्रांगण में बैठ करके और हम भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। भगवान निश्चित रूप से सफलता प्रदान करें। और रही बात, अभी हमारे हरनाथ राम जी महाराज ने प्रवृत्ति निवृत्ति का एक शब्द बोला था। क्या बोला? हम तो प्रवृत्ति वाले हैं। देखो, वैसे तो हर जीव को निवृत्ति की ओर जाना चाहिए। कब तक प्रवृत्ति करते रहेंगे? जब 60 साल के हो जाते हैं तो सरकार भी कहती है अब तुम्हारा निवृत्ति का टाइम आ गया, इसलिए पेंशन लो और अब शांति से बैठ करके खाओ। यही तो करती राम कुमार जी महाराज साहब। अब अगला शांति से न बैठे तो सरकार का क्या दोष? बात तो सही है। आखिर जीवन शांति की ओर जाना चाहिए, निवृत्ति की ओर जाना चाहिए। मनुष्य के लिए नियम है, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म दोनों ही उसके लिए साधना के लिए एक मार्ग है, स्वतंत्र मार्ग है। अब एक 1000 बार ठोकर खा करके व्यक्ति आंख खोल करके टॉर्च हाथ में लेकर के मोबाइल की बैटरी जला करके चले कि 10 बार ठोकर लग गई और फिर उजाला करके चले कि शांति से रास्ते में अब ठोकर न लगे। और एक व्यक्ति है जो दूसरे को ठोकर खा करके गिरते देख कर ही अपनी टॉर्च जला लेता है कि कहीं मुझे ठोकर न लगे। बढ़िया कौन होगा दोनों में बताओ? 10 ठोकर खा करके एक व्यक्ति बैटरी जलाता है और एक दूसरे को ठोकर खाते देख करके और फिर बैटरी जला करके चलता है। दोनों में होशियार कौन माना जाएगा? जो दूसरे को देख करके ही संभल जाए। हम लोग वो हैं जो आपको देख करके पहले ही संभल गए, इसलिए हम लोगों को निवृत्ति वाले बोलते हैं। आखिर पचड़े में पड़ करके फिर निवृत्ति की ओर जाएं, कीचड़ में पैर डालें और फिर पैर धोएं, उससे तो ज़्यादा अच्छा कि कीचड़ में पैर डालो ही ना। पर मान लीजिए किसी को दूसरे ने उठा करके कीचड़ में पटक दिया हो तो उसको तो बाहर निकल करके हाथ पैर धोने ही पड़ेंगे। कोई प्रारब्ध ऐसी रही हो जो कीचड़ में डाल दे,
कोई परिवार रहा हो जो जल्दी करे, दादा दादी बोले अरे जल्दी से बांध दो, हमारी आंखों से हम भी देख जाएं, परिवार की चौथी पीढ़ी देख जाएं। घर गृहस्थी का जो जीवन होता है इसको प्रवृत्ति मार्ग बोला गया है, जो ब्रह्मचारी मार्ग होता है उसको निवृत्ति मार्ग बोला गया है। मगर अपने शास्त्रों में दोनों को ही धर्म की संज्ञा दी है। प्रवृत्ति भी धर्म है और निवृत्ति भी धर्म है, नई परंपरा नहीं है। भागवत में जब ब्रह्मा जी महाराज संकल्पित सृष्टि का सर्जन करते हैं तो वहाँ दो प्रकार के ऋषि बनाते हैं, मरीचि है, वशिष्ठ है। कई सारे ऋषियों को जो प्रवृत्ति परायण थे आगे चल करके उन्होंने कर्दम जी रहे, मरीचि रहे, वशिष्ठ महाराज रहे। उन ऋषियों ने आगे चल करके शादी विवाह किया है, संतानें पैदा की है, परिवार बढ़ाया है। उन्हीं की परंपरा ऋषियों की आज तक चली आ रही है। हमारे मूलतः पूर्वज तो ऋषिगण ही थे जहाँ से संतति परंपरा चली। मगर उसी समय ब्रह्मा जी महाराज ने कुछ ऐसे महापुरुषों को भी बनाया जिन्होंने शादी विवाह गृहस्थ जीवन को स्वीकार ही नहीं किया। सनकादि ऋषि, नारद जी महाराज, ये ब्रह्मा जी के संकल्प से रचे गए थे और वो निवृत्ति परायण रहे हैं। उनकी जो परंपरा चलती है वो शिष्य परंपरा चलती है। इसलिए आज भी प्रसिद्ध है कि संतान दो तरह की मानी जाती है। एक संतान बिंदु की संतान जो माता पिता के द्वारा पैदा होती है, बिंदु की संतान कहलाती है। और जो शब्द के द्वारा गुरु शिष्य का संबंध बनता है, नाद की संतान कहलाती है। गुरु मंत्र के द्वारा उसको शिष्यत्व का बहुत प्राप्त करवाते हैं। गुरु शिष्य तैयार करते हैं, उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा, उनका सारा जीवन बनाने के लिए गुरु का अपना दायित्व होता है। जैसे बिंदु की संतान में संतान को आगे बढ़ाने का, पढ़ाने का, लिखाने का, योग्य बनाने का सारा कर्तव्य माता पिता का होता है, और नाद की संतान में शिष्य के प्रति गुरु का कर्तव्य होता है। ये सृष्टि के आरंभ से ही दो धारा चली आई है। अब आप कहेंगे कि महाराज, क्योंकि महंत जी महाराज कह रहे थे कि हम तो प्रवृत्ति वाले हैं, तो भाई जब ग्राहक जिस प्रकार का होगा है, दुकान में सौदा भी उसी तरह का रखना पड़ेगा कि नहीं? मैट्रेस सामान वैसा ही रखना पड़ेगा जिस स्तर के ग्राहक होंगे। तो अब बताइए, मैं हमारी बात करूं कि आपकी बात करूं? किसकी बात करें? बात तो दोनों ही हमको ही करनी पड़ेगी। ये दायित्व, जिम्मेदारी तो निवृत्ति वालों की ही है। भागवत के अधिकारी स्कंद में आया है, शौनक आदि हजारों ऋषि लोग ऋषि हैं और सूत जी महाराज के पास में जाकर के भागवत सुन रहे हैं। सूत जी निवृत्ति परायण पुरुष हैं, उनसे ज्ञान ले रहे हैं। समाज का कल्याण करने के लिए व्यास जी महाराज का प्राकट्य हुआ। व्यास जी महाराज सदगृहस्थ हैं, सुखदेव जी महाराज के पिताजी हैं, बड़े धार्मिक है, बड़े विद्वान हैं। 18 पुराण उन्होंने लिखे हैं, महाभारत उन्होंने लिखा है, वेदों का विभाजन उन्होंने किया है। लेकिन उनको शांति नहीं मिल रही थी, उसके लिए फिर उनको भी निवृत्ति परायण का आश्रय लेना पड़ा। और नारद जी महाराज आकर के व्यास जी महाराज को भागवत लिखने का इशारा करते हैं कि आप भगवत चिंतन करो, पदे पदे भगवान का चिंतन हो। वहाँ निवृत्ति परायण नारद जी महाराज की व्यास जी जैसे ज्ञानी पुरुष को जरूरत पड़ी, रास्ता उन्होंने दिखा। आगे चल कर के राजा परीक्षित को जब शाप लगा है कि 7वें दिन तक्षक सांप के दंश करने से तेरी मृत्यु होने वाली है, अब वो घबराया, डरा, मृत्यु के मुंह से कौन बचाए। गंगा के किनारे जाकर के बैठा है कि भजन करूंगा, लेकिन भजन की विधा क्या है कौन बतावे, साधना का तरीका, तौर तरीका क्या, उसको पता नहीं है।
भजनीय का परमात्मा का स्वरूप क्या है उसका कोई ज्ञान नहीं है, तब उसको ज्ञान देने के लिए निवृत्ति प्रायण सुखदेव जी महाराज तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्र यदृच्छया गामट मानोनपेक्ष। सुखदेव जी महाराज वहाँ ये स्वतंत्र विचरण करते हुए, और महाराज ऐसे त्यागी ऐसे निवृत्ति प्रायण है, माँ के पेट से बालक का जिस स्थिति में जन्म होता है, न कपड़ा है न जनेऊ है, कुछ भी शरीर के ऊपर कोई दूसरा आवरण नहीं होता, उस स्थिति में अवधूत वेश में सुखदेव जी महाराज आए, निवृत्ति प्रायण आए। इसीलिए मैंने कहा कि जिम्मेदारी तो हम लोगों की ही बनती है, चाहे प्रवृत्ति प्रायण हो, ऋषि लोग हो, चाहे गृहस्थी वाले हो, व्यास जी हो, और चाहे वैराग्यवान हो, परीक्षित हो, तीनों जगह निवृत्ति प्रायण वालों को ही उपदेश देने की जरूरत पड़ी। समझ में आ रही बात? शास्त्र प्रमाण है, क्योंकि बंदे को बंदा मिले छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की वो पल में दे छुड़ाए। मुक्त पुरुष दूसरे को भी मुक्त कर सकता है, पर स्वयं ही बंधा हुआ है तो अन्य को मुक्त कैसे कर पाएगा? इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रवृत्ति प्रायण वालों को धर्म की बात नहीं करना चाहिए, ज्ञान नहीं देना चाहिए। अरे बाबा, व्यास जी महाराज को देखो, व्यास जी के लिखे हुए ग्रंथों को निवृत्ति प्रायण बोल रही है, महाभारत को लिखे हुए को निवृत्ति प्रायण बोल रही है, उसका निषेध नहीं है। लेकिन आखिर में आत्म कल्याण के लिए निवृत्ति प्रायण के आश्रय की बड़ी जरूरत पड़ती है, क्योंकि सत मार्ग दिखाने में जो मुक्त पुरुष हैं वो सक्षम होते हैं। आइए, गृहस्थों के लिए इसी चर्चा की आवश्यकता है। अपने एक उपनिषद आती है, तैतरीय उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद है, और उस उपनिषद में एक सुंदर प्रसंग आता है। प्रसंग केवल सदगृहस्थ जीवन के लिए आता है। उस वक्त का प्रसंग है, क्योंकि गृहस्थ को 4 आश्रम में विभक्त किया गया है। आप सभी को मालूम होगा, मनुष्य की जो उम्र है 100 वर्ष की मान करके, और 4 भाग में उसको विभक्त किया है कि एक अवधि तक तुम अमुक कार्य को करो, उसके बाद दूसरा काम करो। एक निश्चित है। आजकल भी गवर्नमेंट का यही है, कितने साल तक पढ़ाई करो, 24 साल 25 साल 26 साल 30 साल पढ़ाई के बाद में फिर जब डिग्री मिल जाती है तो आप नौकरी कर सकते हैं, मगर 60 साल पूरे हो गए तो नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी। अब आप विश्राम करिए या कोई और करिए, आपकी मर्जी। एक स्तर के अनुसार व्यक्ति को पलटना पड़ता है। ऐसे ही अपने शास्त्रों में गृहस्थों के लिए आया है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 4 आश्रमों का वर्णन आया है। जीवन का जो प्रथम सोपान है, पहली सीढ़ी है, पहला हिस्सा है 25 वर्ष की उम्र तक, उसके को कहा गया ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्म शब्द के कई सारे शास्त्रों में अर्थ होते हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा, ब्रह्म का अर्थ होता है तेज, ब्रह्म का अर्थ होता है वेद। संयम पूर्वक वेद का जो अध्ययन होता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है। आजकल बदल चुका है सिस्टम। आज वेद की जगह पर नाम बदल गए, भाषा बदल गई, लेकिन शिक्षा में मूल तो वही चलता है। आज पढ़ने वाला कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई मैथ्स पढ़ रहा है, कोई बायोलॉजी पढ़ रहा है, अलग अलग पढ़ रहे हैं कि नहीं? कोई एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा है, वो अलग अलग डिग्री ले रहे हैं। कोई शिल्प विद्या, और हमारे वेदों में आया अथर्व वेद में जितनी भी शिल्प विद्या है, कारीगरी है, सुंदरता के लिए, ये सारी विद्याएं उस अथर्व वेद की विद्या है। तो आप किस सब्जेक्ट में, किस विषय में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो शास्त्रों में अलग अलग विभाजन रहा। 25 वर्ष तक जिसमें आपको रुचि है, आपको चिकित्सा में रुचि है, कि आपको गणित में रुचि, व्यापार में रुचि है, कि आपको कई स्वास्थ्य के संबंधी कार्यों में, वैद्य आदि में उस लाइन में रुचि है,
कृषि क्षेत्र में आपको रुचि है, 25 वर्ष तक उसका अध्ययन करने का अधिकार रहा। 25 वर्ष का जब अध्ययन करके व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, सक्षम हो जाता है, वो गृहस्थी चलाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है कि आज विवाह करूंगा तो फिर मैं किसी का आश्रित नहीं, पत्नी का रक्षण करने का, बाल बच्चों का पालन पोषण करने का जितना भी दायित्व है मैं निभाने में सक्षम हूँ। ऐसी स्थिति में आवे तो फिर उसको गृहस्थ जीवन धारण करना चाहिए। 50 वर्ष की उम्र तक गृहस्थ जीवन का सारा कर्तव्य पूरा कर लेना चाहिए। कल्पना करो कि जब 25 वर्ष की उम्र में शादी हुई तो 26 वर्ष की उम्र में तो पिता बन ही जाएगा, और 50 वर्ष की जब उसकी उम्र होती है तो उसकी पहली संतान कितने साल की हो जाएगी? मार साहब आप तो सो रहे हैं, अब क्या बताओ, घर पर नींद नहीं आती, इसलिए कथा में बहुत अच्छी नींद आती। 26 साल में कोई व्यक्ति पिता बनता है तो वो पैदा होने वाला जो उसका बच्चा हो 50 वर्ष की उम्र में वो कितने साल का हो जाएगा? वो 24 साल का हो गया, और 25वें में तो उसकी भी शादी होनी है। इसका मतलब ये है गृहस्थ जीवन के लिए आया है कि जब माता पिता के घर में बच्चे के घर में पत्नी आ गई, पुत्र जो है पिता बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो माता पिता का कर्तव्य बनता है कि अब वो थोड़ी दूरी कर लें। 51 साल की उम्र हो जाएगी माता पिता की तो बेटा 50 साल का हो गया, और वो भी एक पिता बन गया, उसके भी बच्चा आ गया, तो 51 साल के माता पिता दादा दादी बन गए कि नहीं? तब क्या करना चाहिए? बोले जब दादा दादी बन जाओ तो दादागिरी ना करो, दादीगिरी ना करो। दादागिरी दादीगिरी छोड़ करके और अब निकल जाओ तीर्थ यात्रा करने के लिए। घूमो फिरो, देशाटन करो, कहीं सत्संग हो रही है तो सत्संग करो, कोई समाज सेवा का काम है तो समाज सेवा का काम हाथ में लो। अब तक केवल 25 साल तक पेट के लिए जिया, 25 से 50 की उम्र तक व्यक्ति परिवार के लिए जीता है। अब 51 साल की उम्र के बाद में 75 साल तक 25 साल की उम्र वो केवल पेट और परिवार के लिए नहीं, उसको समाज के लिए जीना चाहिए। समाज को किस चीज़ की आवश्यकता है? समाज में कोई बुराइयों का प्रवेश तो नहीं हो गया है, समाज में कोई गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। उस स्थिति में व्यक्ति को पेट और परिवार से ऊपर उठ करके समाज के लिए, सबके लिए जीना चाहिए, जहां जिसकी आवश्यकता है। अब तक के अनुभव में 50 साल की उम्र में जिसने गणित में अपना कौशल प्राप्त किया है, चिकित्सा में डॉक्टर वैद्य आदि बने हैं, उसमें कुशलता प्राप्त की है, व्यापार में अपने लाइन प्राप्त की है, खेती में लाइन प्राप्त की है, योग्यता हासिल की है, तब उसका कर्तव्य बनता है कि अब उसकी जो शिक्षा है उन बच्चों को दी जाए जो गरीब है। अब ट्यूशन, बाबा दुख होता है देख करके, सरकार पेंशन दे रही है और फिर भी घर में 10, 20, 50 छोरे ट्यूशन पढ़ने के लिए आ रहे हैं और बिना पैसे किसी को 2 अक्षर न बतावे। अब तक भी पेट और परिवार के लिए जी रहा व्यक्ति। गवर्नमेंट ने उसको निवृत्त कर दिया है कि अब तुम घर पर रहो। घर पर रहने के बाद में क्लिनिक खोल लेगा, छोटा मोटा हॉस्पिटल खोल लेगा। अब घर में बैठे बैठे नोट छाप रहा, फिर भी शांति नहीं है। ये नहीं कि किसी दुखी को, किसी रोगी को, किसी बीमार को अब अपना अनुभव दे, अपनी चिकित्सा देवें, कोई तैयार नहीं। और जबकि हमारी परंपरा ये रही है कि 50 वर्ष के बाद में डॉक्टर है तो फ्री सेवा करना चाहिए, शिक्षक है तो फ्री शिक्षा देना चाहिए, कोई किसान है तो उसको जो पैदा हो रहा है उस किसान को भी अपने भाग का सेवा में, त्याग में काम लेना चाहिए, तीर्थ यात्रा में निकलना चाहिए। जिसके पास में जो योग्यता है उसका सबके लिए, समष्टि के लिए उपयोग होना चाहिए। और भगवान 75 वर्ष की उम्र के बाद में भी यदि श्वास दे रहा है तो अब उसके बाद में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब संन्यास ले लो, हमारे लाइन में आ जाओ, कपड़े रंगे, नाम बदलें, घर छोड़ें, तीर्थों में जावें, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आया है
कि 75 वर्ष के बाद में जो जीवन शेष रहता है वो केवल परमात्मा के लिए है, भजन के लिए है। आप घर में बैठिए पर संन्यास का जीवन जिए। अब ये मांग नहीं हो कि कपड़ा इस प्रकार का आना चाहिए तब पहनूंगा, भोजन ऐसा बने, सब्जी ऐसी बने तब जाकर के मैं भोजन करूंगा, ऐसा क्यों नहीं बनाते। अब उससे डांटे, उसको डांटे, उस करे, क्या जमाना आ गया, हमने तुमको पाला, इतनी सेवा की, तुम कुछ नहीं करते। अरे बाबा, सन्यासी का जीवन है, जो सामने आ गया अब उसको खा लो, जो आ गया उसको पहन लो। जैसी परिस्थिति आ गई, अब पहले आप एयर कंडीशनर सुविधाओं में रहते थे, हो सकता है अब आपको बाहर कहीं झोपड़ी में भी रहना पड़ जाए। पहले आप राजा बन कर के रहते थे, हो सकता है गेट के ऊपर डंडा लेकर के चौकीदारी भी करना पड़े, तो कर लो, नहीं क्या फर्क पड़ रहा है। जाए विधि राखे राम ताही विधि रही। 75 वर्ष की उम्र के बाद में कभी भी अपनी मांग करिएगा ही मत। माताओं, ये सन्यास केवल पुरुषों के लिए नहीं, सबके लिए है। और जिस दिन हम अपनी मांग का सन्यास कर देंगे, अपनी इच्छाओं का, अपनी डिमांड का सन्यास ले लेंगे, उस दिन हमारा जीवन सुखी और शांत हो जाएगा। और जब तक हमारी मांग बनी रहेगी कि ऐसा मिले, वैसा मिले, ये होना चाहिए, वो सुविधा होना चाहिए, न तो आप सुखी रह पाएंगे और न घर वाले तुमसे सुखी रह पाएंगे। फिर तो घर में खटपट चूड़ियां बजेगी। इसलिए गृहस्थ जीवन के लिए को भी आखिर में त्याग की ओर ले जाया गया है। एक छोटी उम्र से यदेव विरजेत तदेव प्रवर्जेत, छोटी उम्र में भी वैराग्य होता है तो चल पड़े, लेकिन कम से कम इस नियम का तो सबको पालन करना ही चाहिए। कैसा गृहस्थ का जीवन होना चाहिए, उनके लिए हमारे उपनिषद में जो मैं 33 श्रुति की बात आपको बता रहा था, बहुत बड़ी सुंदर बात है। जब 25 वर्ष तक एक विद्यार्थी स्कूल कॉलेज गुरुकुल में पढ़ करके शादी के काबिल हो जाता है, तब फिर जो उन्होंने पढ़ाया वो गुरुजन उसको शिक्षा देते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है कि भाई अब तुम गृहस्थ जीवन में जा रहे हो, तो गृहस्थ जीवन जीने का मतलब उच्छृंखल जीवन जीना नहीं है, मनमानी का जीवन नहीं है। गृहस्थ जीवन भी एक मर्यादित जीवन होना चाहिए, धर्ममय जीवन होना चाहिए। क्या मर्यादा हो, क्या धर्म हो, क्या आचरण हो, उसके लिए वहाँ पर बहुत सुंदर बात बताई गई है। आप कहो तो सुनाऊं, नहीं तो सुनाए। वेदम अनुच्य आचार्यो अंत्यवासिनम अनुशासति। आचार्य अपने शिष्य को अनुशासित करता है, उसको कंट्रोल कर रहा है, एक मर्यादाओं में बांध रहा है, एक सीमा में बांध रहा है। उसमें सबसे पहले आचार्य कहते हैं सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायात मा प्रमद। 3 बात गृहस्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शादी होने का मतलब मनमाना जीवन नहीं, कैसी भी जीवन में परिस्थिति आवे, आचार्य कहते हैं कि सत्य का त्याग मत करना। सत्यम वद, सत्य के ऊपर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है, पूरा ब्रह्मांड सत्य के ऊपर टिका हुआ है, इसलिए सत्य का त्याग मत करो। आप लोगों ने पढ़ाई में पढ़े होंगे, वो राजिया के दोहे आया करते थे, सत मत छोड़ो हे नरा। किसको याद है? बोले वो तो पढ़ते थे तब की बात, अब याद रख करके क्या करें। कथा प्रवचन तो करना नहीं था और अपने काम में लेना नहीं था, किस लिए याद रखें। सत मत छोड़ो हे नरा, सत छोड़िया पत जाय, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आई। आज लक्ष्मी के लिए लोग झूठ बोलते हैं, करप्शन के लिए झूठ बोलते हैं, पर शास्त्र कहता है कि सत्य का पालन करोगे तो लक्ष्मी तो अपने आप पीछे पीछे फिरेगी, क्योंकि ये सत्य ही धर्म है तुम्हारा। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और उसी के अनुसार धर्माचरण करो। मर्यादित जीवन होना चाहिए। वाणी का अपना धर्म होता है, शरीर का अपना धर्म होता है, मन का अपना धर्म होता है, उसका पालन करो। सेवा शरीर का धर्म है,
भगवत चिंतन मन का धर्म है, भगवान नाम मन का धर्म है, वाणी का धर्म है। इसलिए जो धर्म है उसका त्याग नहीं होना चाहिए। स्वाध्यायात मा प्रमद। प्रश्न खड़ा होता है कि धर्म क्या है, धर्म का पालन कैसे हो। उसके लिए साधन बताया गया है कि धर्म पर चलने के लिए तुम्हें स्वाध्याय तो रोज करना पड़ेगा। स्वाध्याय जानते हैं? स्वाध्याय पढ़वाना नहीं, स्वयं नहीं पढ़ना। हमारे जो ग्रंथ है, जो हमारे धर्म का उपदेश दे रहे हैं, हमें मर्यादा सिखा रहे हैं, उनका रोज अध्ययन होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए। मेरे गुरुदेव तो कहा करते, भाई तुम जब उठते हो तो कम से कम उठ करके और स्नान आदि करके चाहे गीता का एक अध्याय ही पढ़ो, पर पाठ जरूर होना चाहिए। रामचरितमानस के चाहे 5 दोहे ही पढ़ो, पर पाठ जरूर होना चाहिए। स्वाध्याय के बिना, पाठ के बिना हमारी आंख कैसे खुलेगी। देखो हम कितने ही शुद्ध हैं, हम कितने ही सावधान हैं, लेकिन व्यवहार प्रसंग की जो धूली उड़ करके आती है वो हमारे विचारों को दबा देगी, कलुषित कर देगी। आप प्रयोग करके देख लेना माताओं, घर के एक कमरे को अच्छी तरह से साफ करना, बिल्कुल झाड़ू पोछा लगा करके चमाचम तैयार करके उस कमरे को दरवाज़ा बंद करके आप ताला लगा दो, और 10 दिन के बाद में उस कमरे को खोल करके देखना, क्या जिस स्थिति में आपने कमरा बंद किया था वैसा ही मिलेगा। तो बारीक 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 पूरे आंगन में फिर धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी। कहाँ से आई, कौन सी खिड़की में से निकली, कौन से रोशनदान से, कौन से दरवाजे से अंदर गई, नहीं बता सकते। बंद कमरे में भी जिसको साफ सुथरा करके रखा गया, उस कमरे में भी जब मिट्टी गंदगी छा सकती है, तो हमारा मन भी तो ऐसा ही है। हमें कितने सावधान क्यों ना हो, इस मन की सफाई के लिए जरूर स्वाध्याय की जरूरत है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि गृहस्थ को यह नहीं सोचना चाहिए कि गीता पाठ गृहस्थ करे, रामायण पाठ गृहस्थ करे, भागवत पाठ गृहस्थ करे, क्या ये साधु संत करे, हम तो गृहस्थ हैं। साधु संत करेगा तो कल्याण साधु संत का होगा, नहीं करेगा तो वो भी ऐसे ही भटकेगा। पर गृहस्थ के लिए अपना कल्याण और शांति का जीवन चाहिए, तो निश्चित रूप से शास्त्र हमें दर्पण का काम करते हैं, रास्ता दिखाने का काम करते हैं। स्वाध्याय जरूर होना चाहिए। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायात मा प्रमद। उसके बाद में गृहस्थ के लिए 4 बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी। कई जगह स्कूलों में भी लिख देते हैं, गेट के ऊपर पढ़ा होगा आपने, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। जब तुम गृहस्थ जीवन में जा रहे हो तो पत्नी देव मत बनना, मातृदेव बनना, पुत्र देव मत बनना, पितृदेव बनना। आजकल गृहस्थ जीवन की स्थिति ऐसी हो गई है, शादी हुई, अब तो ज़्यादातर तो ये हो गया कि शादी कोई गारंटी नहीं है कि जीवन साथ साथ बीतेगा। 6 महीने पहले बैंड बाजे बजे थे, वरमालाएं डाली गई थी एक दूसरे के गले में, और 6 महीने के बाद देखते हैं कि कोर्ट में खड़े हैं, किसके लिए? डाइवर्स के लिए। छोरा समझ में नहीं आया, छोरी समझ में नहीं आई। 6 महीने में अब पता चल रहा कि समझ में नहीं आए, तो पहले क्या देख करके किया था। ये संस्कार समाप्त होने के कारण माताओं, पहले पुराने जमाने में शिक्षा दी जाती थी अपने बच्चे बच्चियों को। कभी कभी मैंने सुना कि गृह गृहस्थी में भी कुरकुराहट तो हो ही जाती है, पति पत्नी में भी हो जाती है। तो पत्नी अपने पति को कहा करती थी कि तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी, खड़ी होकर के आई हूं,
आड़ी होकर के जाऊंगी, कोई कंधा देकर के निकालेगा तब जाऊंगी इस घर से। क्या नियम था। और आज मैं तेरे से कम हूं, तेरे से ज्यादा तो मैं कमाती हूं, तेरे से तो मेरे पास डिग्री ज्यादा है, मैं तेरी गुलामी क्यों करूं। अब दाम्पत्य जीवन की जो मर्यादाएं हैं वो तो समाप्त हो गई। अब तो ईगो अहंकार मुख्य हो गया। तेरी मुझे क्या जरूरत है, मैं स्वयं ही अपना जीवन जी लूंगी, मैं तेरे अधीन नहीं रह सकती। ये स्थितियां इसलिए बन रही हैं कि समाज में संस्कार समाप्त हो रहे हैं। पढ़ाई चल रही है, संस्कार विहीन पढ़ाई, जिस पढ़ाई में केवल एक ही बताया जाता है कि इस सब्जेक्ट में तुम अगर पास हो गए, अच्छे नंबर ले आए और इस कंपटीशन में तुम निकल गए तो जीवन भर तुम्हारी रोटी पक्की हो गई, तुम्हें किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, तुम स्वतंत्र हो, पैसे कमा सकते हो। बस केवल पैसे कमाओ, सुविधा भोगो, पर संस्कार नहीं। पढ़ाई केवल उसके लिए नहीं है, केवल पैसे कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए, धोखाधड़ी के लिए पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई तो अपने संस्कारों का सर्जन करने के लिए हुआ करती है। पर आज संस्कार समाप्त हो रहे हैं, इसलिए माता पिताओं की दुर्दशा है। देश में जगह जगह वृद्धाश्रम खुल रही है, माता पिता बूढ़े परेशान हैं। हमारा शास्त्र संस्कार देता है, भगवान श्री कृष्ण की एक घटना मुझे याद आई। कंस का उद्धार करने के बाद जब कंस ने वसुदेव और देवकी को, भगवान कृष्ण के माता पिता को, जेल में बंदी बना करके रखा था, कंस का उद्धार होते ही भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले उस जेल में, कारागृह में गए और माता पिता को प्रणाम किया। प्रणाम करके फिर उनके सामने जो कृतज्ञता का भाव प्रकट करना चाहिए कि माता पिता का एक संतान के ऊपर कितना ऋण होता है, उसका भगवान ने बहुत सुंदर वर्णन किया। वहां पर भगवान कृष्ण अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हमें एक बात का तो जिंदगी भर दुख रहेगा, क्योंकि अब उसकी पूर्ति करना संभव नहीं है। जब बालक शैशव अवस्था में होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे जी, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का बालक होता है, जब वो बोलने का अभ्यास करता है, वो खड़ा होने का अभ्यास करता है, वो दौड़ने का अभ्यास करता है, तुतली तुतली भाषा बोलता है, खड़ा होने की कोशिश करता है, नीचे गिर पड़ता है, घुटनों के बल पर चल रहा है, फिर खड़ा होना चाहता है। जब पिता का हाथ पकड़ करके, अंगुली पकड़ के खड़ा होता है, माँ की साड़ी पकड़ करके खड़ा होता है, वो शैशव अवस्था बालक की जब होती है, उस समय उस बालक की जो चेष्टाएं होती है, उनको देख देख करके माता पिता को कितनी खुशी होती, बोलो, कितना आनंद आता है। और दादा दादी के लिए तो कहना ही क्या, आज तो अपने आप ही खड़ा हो गया। अरे पहले तो मम्मा करता था, आज तो पापा पापा भी बोलने लग गया, दादा दादी भी बोलने लग गया। उन बच्चों की बातें सुन के कितना आनंद आता, आप ईमानदारी से बताओ। भगवान श्री कृष्ण माता पिता से कहते हैं कि वो जो आपको हमसे आनंद लेना चाहिए था, बलराम जी और भगवान कृष्ण दोनों वहाँ खड़े हैं, तो बोले हमसे वो आनंद आपको मिलना चाहिए था, परिस्थितियाँ ऐसी विषम रही कि वो आनंद हमसे आप नहीं ले पाए, ये तो दुख हमेशा रहेगा। क्योंकि पैदा हुए और रातों रात ही पालने में रख करके, नंद के घर रख करके आना पड़ा। आँख खुली तो यशोदा और नंद को ही माता पिता के रूप में भगवान ने देखा। इसलिए आज कहते हैं कि वो सुख तो आपको हमसे नहीं मिला, उसका तो दुख है, पर आपका जो हमारे ऊपर ऋण है उसको हम भूल नहीं पाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं सबसे पहली चीज तो ये है, सर्वार्थ संभवो देहो जनितो पोषितो यतः। ये मनुष्य शरीर का जो जन्म होता है, जिन माता पिता से होता है,
उन माता पिता का बहुत बड़ा ऋण होता है। हालांकि माता पिता तो गाय भैंस भेड़ बकरी के भी होते हैं, कुत्ते बिल्ली के भी माँ बाप होते हैं, पर उनको नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारे ऊपर इनका ऋण है। एक कुत्ते को ये नहीं पढ़ाया जा सकता कि तेरे माँ बाप का तेरे ऊपर ऋण है। एक गाय के बैल को बछड़े को नहीं पढ़ाया जा सकता कि तेरे ऊपर तेरी माँ बाप का ऋण है। कोई पढ़ाया जाएगा क्या? पर मनुष्य को पढ़ाया जाता है। क्यों? इसलिए कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ चीज है। सर्वार्थ संभव हो देहो, ये मनुष्य शरीर जो है जिसमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति कर सकते हैं, धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की। 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ को मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। तो ऐसा दुर्लभ जो मनुष्य का शरीर मिला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की पूर्ति करने वाला है। और यदि और जन्म देकर के माता पिता छोड़ नहीं देते हैं, माता पिता क्या करते हो? लालन पालन करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, योग्य बनाते हैं, अपने जैसा बना करके छोड़ते हैं, गृहस्थ जीवन में जाने के काबिल करके छोड़ते हैं। और जब गृहस्थ जीवन में चला जाता है तो ना समझ लोग क्या करते हैं, माताओं भगवान करे उम्र में ना हो, पर कई माताओं से ऐसा हमको सुनने को मिलता है, जो दुनिया में और किसी को नहीं कहे ना, वो अपने दिल की बात महात्मा को जरूर सुना देती है। कई माताएं बोलती है, महाराज मारो छोरो गुण छोको हो, अतरो बढ़िया छोरो हो, कभी सामने न बोल तो, मैं कुछ भी बोलना तो चुपचाप सुन ले तो। पर पता ही नहीं पराया घर की छोरी जब वो घर में आई वो तो छोरो ही पराया हो क्यों। और अब तो कहीं भी बोलो तो वो तो टांडे है बिल्कुल सांड की तरह। बोलते हैं कि नहीं? बोलो। आजकल मोबाइल छीन करके देख लेना, पता चल जाएगा, टांडना शुरू हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वार्थ संभव हो देहो जनितो पोषितो यतः। जिन माता पिता ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाले इस मनुष्य शरीर को पैदा किया, और केवल पैदा ही नहीं किया है, शरीर का पालन पोषण भी किया, इसको योग्य भी बनाया है। और वो मनुष्य यदि फिर उन माँ बाप के प्रति अपना धर्म न निभाए, अपना कर्तव्य न निभाए, सेवा न करें, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो तो जिंदा भी मरा हुआ के समान ही होता है। जिंदा होते हुए भी वो मरा हुआ, वो किस काम का है? संतान को चाहिए, भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्मना धनेन च, अपने शरीर के द्वारा माता पिता की सेवा करे। केवल शरीर से ही नहीं, धनेन हुआ। देखो कोई बीमार हो गया तो दवाई तो शरीर से नहीं आएगी, पैसे से आएगी। कपड़ा चाहिए तो शरीर से नहीं, पैसे से आएगा। खाने पीने को चाहिए तो शरीर से नहीं, पैसे से आएंगे। पैसे से सब कुछ आ सकते हैं, लेकिन जब शरीर को उठा करके रखना है, गाड़ी में बिठा के ले जाना है, हॉस्पिटलाइज करना है, तो पैसा नहीं करेगा, वो शरीर करेगा। आप कहोगे नहीं पैसे से भी नौकर आ जाता है। माता बहनों भाइयों, नौकर नौकरी करेगा, वो सेवा नहीं कर सकता है। सेवा के भाव में और नौकरी के भाव में तो बहुत बड़ा अंतर है। आत्मीयता का, अपनत्व का जो भाव है, उसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, जहाँ शरीर की जरूरत है व्यक्ति शरीर से माता पिता की सेवा करे, और जहाँ धन की आवश्यकता है धन के द्वारा माता पिता की सेवा करें। और जो धन और शरीर दोनों से माँ बाप की सेवा नहीं करता, उसके लिए भगवान कहते हैं कि मरने पर उसको बहुत बड़ा दोष लगता है। और यमराज के जो दूत है उसको भयंकर यम यातना देते हैं। यम यातना के काल का वर्णन किया है कि उस पापी के शरीर का मांस यमदूत काटते हैं, और काट करके किसी कुत्ते बिल्ली को नहीं खिलाते हैं, उस पापी के ही मुंह में डालते हैं,
कि तू अपने ही खून को तू पी, अपने ही मांस को तू खा, क्योंकि तूने अपने इस शरीर से जिन्होंने माता पिता ने पाला पोसा है उसकी सेवा नहीं की, इसलिए ये दंड तुमको भोगना पड़ेगा। आगे फिर भगवान ने कहा वही व्यक्ति न माँ बाप की सेवा करता है और न गारस्थी जीवन के धर्म को निभाता है, बूढ़े माँ बाप की सेवा न की हो, सती साध्वी पत्नी के प्रति अपना धर्म कर्तव्य न निभाया हो, शादी विवाह कर दी, बाल बच्चे पैदा कर दिए, अब परिवार की कोई फिक्र नहीं, रात हुई और पी करके कोई और दुनिया में चला जाता है। बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, पत्नी बेचारी परेशान है, दिन भर मजदूरी करती है और श्रीमान पी करके नालियों में पड़ा हुआ है। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं अपने सती साध्वी पत्नी के प्रति धर्म नहीं निभाते, बाल बच्चे पैदा कर दिए पर बाल बच्चों के परवरिश करने की, उनको तैयार करने की चिंता नहीं करते। बहुत सारे हैं जैसे भेड़ बकरियां पैदा करती वैसे पैदा कर दिए, पर बच्चों का क्या होगा उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, अपनी दुनिया में अपने नशे में। उसके लिए कहा कि जो शिशु छोटे छोटे बालक होते हैं उनका जिन्होंने ठीक से लालन पालन नहीं किया और घर में आए हुए अतिथि की सेवा नहीं की, गुरुजनों के प्रति कर्तव्य नहीं निभाया, और समाज वरिष्ठ लोग जो होते हैं, समाज के बड़े लोग होते हैं, उनको जिन्होंने आदर सम्मान और सेवा नहीं, सत्कार नहीं किया है, ऐसे लोग जिंदे भी मरे हुए के समान ही माने गए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है, आप पढ़िएगा भागवत। इसलिए हमारा वेद शास्त्र कहता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तुम्हारे लिए माता देव है, पिता देव है। एक संस्कृत ज़्यादा नहीं जानने वालों को भी एक श्लोक जरूर याद होगा, कई लोगों को, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, बोलते हो ना श्लोक। भगवान के सामने जाके क्या बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे भगवान आप ही माता हो, आप ही पिता हो। तो क्या हम भगवान में माता पिता को देखते हैं, माता पिता में भगवान को देखते हैं? भगवान में माता पिता रहते हैं तो माता पिता में भगवान रहते हैं। जब माता पिता की सेवा का समय आता है तो ये समझ लो कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। माता पिता के भक्त जब भगवान की सेवा करते हैं तो ये देख लो कि भगवान में भी माता पिता विराजमान है। बोलते हैं करते नहीं। इसके लिए हमारे शास्त्रों ने बहुत मर्यादाएं दी है। आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, जिनसे शिक्षा मिलती है वो हमारे लिए इस धरती पर देव है, ज्ञान देने वाले देव है। अतिथि हमारे यहाँ पर देव है। उपनिषद में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, कठोपनिषद आता है। कठोपनिषद में बड़ी सुंदर कथा है, ज़्यादा लंबा तो नहीं लूँगा समय, मुझे भी भागना है और आप लोगों को भी 10 बजे से बैठे होंगे तो बैठे बैठे परेशान तो हो ही रहे होंगे। कठोपनिषद में एक बहुत अच्छा प्रसंग आया है। एक ब्राह्मण था, वाजस्रवस, यज्ञ कर रहा था और यज्ञ में दान दक्षिणा दे रहा था। उस यज्ञ का नियम था कि जिसके ऊपर वो अपना अधिकार समझता है वो सब का सब दान में दे दिया जाता है। सब जिसके पास जो भी है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, गाड़ी है, घोड़ा है, मकान है, जमीन है, पैसा है, उसका सर्वस्व दान का मतलब होता है ये सब सेवा में परोपकार में चला जाए। अब वो ब्राह्मण जब यज्ञ में दक्षिणा दे रहा, दान दे रहा था, तो उसके मन में पुत्र का मोह इतना बैठा हुआ था, उसने सोचा कि सब कुछ दान में दे दूंगा तो मेरे बेटे के लिए क्या रहेगा। बेटे का नाम था नचिकेता, और नचिकेता इतना बड़ा समझदार बालक। तो एक दिन पिताजी के पास में गया, वो पिताजी दान दक्षिणा देने में गलती कर रहे थे। उस जमाने में गौ दान का बहुत बड़ा महत्व माना जाता था। आजकल तो गौ को भगाने का महत्व हो गया। बोलो,
पर वो समय जा था जब गौदान का महत्व माना जाता था। महंत जी महाराज एक दुआ था ना, गोधन गजधन पहला धन कौन सा है? पहला धन ही गोधन माना जाता था। हाथी भी गौधन के बराबर नहीं होता था, घोड़ा भी गाय की बराबर महत्व नहीं रखता था, रत्न रुपए पैसे सोना चांदी भी गाय के बराबर महत्व नहीं रखता था। पहला धन गौ माना जाता था। वो ब्राह्मण क्या कर रहा था? गौ का दान कर रहा था। पर उसने सोचा सारी गायें दान में दे दूंगा तो मेरे बेटे के क्या रहेगा, तो दान तो देना है। तो उसने सबसे पहले तो गऊ की छटनी करवाई। नई ब्याने वाली गाय कौन सी है, ज़्यादा लाते वाते मारने वाली गाय कौन सी है, ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है वो गाय कौन सी है, ऐसी कोई स्वभाव से खराब हो, कोई बांझ गाय हो, कोई बूढ़ी गाय हो, दुग्ध दोहा निरेंद्रिया, जिनका या तो दूध दो लिया गया या बछड़े पैदा ही नहीं होते, बांझड़ी है, ऐसी गौ को तो कर दिया एक तरफ। और जो बढ़िया बढ़िया दूधारू सुंदर शांत स्वभाव की गायें, उनको कर दिया एक तरफ। अब जितने ब्राह्मण आए हुए थे, वो दान देने वाला ब्राह्मण का, पंडित जी ये गायें सब आपके लिए, जो बढ़िया लगे वो छांट के ले जाओ, ये गाय छांट के ले जाओ, और बढ़िया बढ़िया दूसरे बाड़े में भर दी। तो उनका जो बेटा था नचिकेता, उसने सोचा इस तरह की गाय दान देने से स्वर्ग तो नहीं मिलेगा और नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए जाकर के पिताजी को कहा, पिताश्री आपका जो भी है आप सब कुछ दान में दे रहे हो, तो मैं भी तो आपका हूं, आप मुझे किसको दान में दोगे? भाई बेटा भी तो बाप का ही होता है, तो मैं भी आपका हूं तो मुझे किसको दान में दोगे? एक बार कहा, पिता सुन तो गए पर अनसुनी कर गए, क्या जवाब देवे? दूसरी बार बालक ने कहा, पिताजी आप सर्वस्व दान दे रहे हो, मैं भी तो आपका हूं, आप मुझे किसको दान में दोगे? फिर भी पिता नहीं बोले। तृतीयम बार, तीसरी बार बच्चे ने फिर पूछ लिया। जब बार बार बालक पूछने लगा तो क्रोध तो आना ही था पिता को, गुस्सा आ गया। और गुस्सा जब आता है तो फिर जलते हुए चूल्हे में से तो अंगारे निकलेंगे भाई। अंदर में क्रोध की आग जल रही हो तो जीभ से क्या निकलेगा? जब क्रोध में बोलोगे तो समाधि की भाषा तो नहीं निकलेगी। पिता को आया क्रोध और पिता ने कहा, किसको दूंगा, किसको दूंगा? बार 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 पूछ रहा, किसको दूंगा? तुझे यमराज को दूंगा। नहीं बोलते, गुस्सा आता, तुझे मर जाना चाहिए था, पैदा हो तो क्यों न मर गयो तू? आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। पिता ने बोल दिया, तुझे यमराज को देता हूं। उसी समय बेटे ने देखा कि कोई बड़ा काम होगा जो यमराज के द्वारा पिताजी मेरे से करवाना चाह रहे हैं, तो तैयारी करने लगा यमराज के पास जाना आज तो। अब पिता के मुंह से निकल तो गया, पर जो ही क्रोध शांत हुआ, अब कलेजा घुड़क घुड़क करे, अरे छोरा कहीं चला न जाए, छोरा कहीं यमराज के पास न चला जाए। जब पिता सत्य से मुकुरने लगे तो बालक ने कहा कि पिताजी अपनी परंपरा को तो देखो, जब आपके मुंह से निकल ही गया कि यमराज को देता हूं, तो आप मुझे यमराज के पास जाने दीजिए, क्योंकि अपनी परंपरा रही है। प्रतिपश्य यथा पूर्वे अनुपश्य यथा पूर्वम प्रतिपश्य तथा परे। जो पहले हमारे पूर्वज हुए हैं, कोई भी झूठ नहीं बोलते थे, जो मुंह से निकल गया उसको सत्य करते थे। आज भी समाज में जिन लोगों का पर लोग विश्वास करते हैं, वो वही लोग होते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो आज आप समाज में प्रसिद्ध हैं और हमारे पूर्वजों की जो पवित्र परंपरा है उसका पालन करते हुए पिताजी आपके मुंह से निकल गया कि यमराज को देता हूं, तो मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं यमराज के पास जाऊं। बेटा पिताजी को बोल रहा है। आखिर पिता को मौन होना पड़ा। वो बालक यम द्वार पर गया। कथा बड़ी सुंदर है। यमराज के पास जब जाता है तो कहते हैं कि वो यमराज भी कहीं कोई सत्संग करने कहीं दूसरी जगह चले गए, वहाँ थे ही नहीं।
3 रात्रि तक वो कहीं और कार्यक्रम करते रहे। और बालक जब यमद्वार पर गया तो वहाँ के लोगों ने उसका सत्कार भी किया और खाने पीने के लिए भी पूछा। पर उस बालक ने कहा कि मेरे पिताजी ने यमराज के पास में भेजा है, मैं जब तक उनसे नहीं मिल लूँगा पानी भी नहीं पीऊँगा, मैं भोजन भी नहीं करूँगा। 3 रात्रि तक भूखा प्यासा रहा। जब यमराज बाहर के आयोजन से लौट करके आए तब उनकी पत्नियों ने और परिजनों ने कहा, एक ब्राह्मण बालक 3 दिन से भूखा प्यासा बैठा है, आप जाइए और उस बालक को जल पिलाइए, उसकी सेवा करिए। अतिथि और घर में भूखा प्यासा रह गया। माताओं सज्जनों, उस समय यमराज उस बालक के पास में गए और जाकर के उसको प्रणाम किया, अतिथि को प्रणाम किया। नमस्ते ब्रह्मन्तोभ्यम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप नमस्कार करने योग्य है। 3 रात्रि तक मेरे घर में बिना खाए पिए आप प्यासे रहे, उसका मुझे बहुत बड़ा दोष लगा, मेरे पर ऋण चढ़ गया है, मैं उस ऋण से उऋण होना चाहता हूँ। उसके लिए आप कोई 3 चीज़ मेरे से आप मांग लो, मैं दे दूँ तो जो भूखे प्यासे रहने का दोष है मैं उससे मुक्त हो जाऊँगा। तब उस बालक ने उनके कहने पर वरदान मांगे हैं। वो कथा बहुत लंबी है, पूरा कठोपनिषद उसी के ऊपर टिका हुआ है। वो कथा तो कभी आप पढ़ेगा तो गीता प्रेस का कठोपनिषद मिलता है। मैं इसलिए कह रहा था कि हमारी वो परंपरा है कि अतिथि का कितना बड़ा सम्मान माना गया है, अतिथि का कितना बड़ा महत्व माना गया है। कोई भी किसी भी घर में गृहस्थ के लिए आया कि कोई अतिथि आवे तो एक तो मीठा बोलना, बैठने को कहना और ठंडा पानी पिलाना, इसमें एक भी पैसे का खर्च नहीं है क्या? आइए आइए, आवकार देना, सत्कार देना कोई खर्चे का काम है? आइए बैठिए। धरती माता तो सबके घर में है ही है, कुछ नहीं है तो धरती, आप बैठिए, कुर्सी है, खाट है, आसन है, कोई ऊंची जगह है, बिठाइए। और कुछ भी नहीं तो कहिए आप जैसे बैठे उनको, आप बैठिए बैठिए, हम भी बैठे, आप बैठिए। इतने में भी अतिथि का सत्कार होता है। अच्छा भाई थोड़ा जल पिलाओ, आज मेहमान आए हैं, एक गिलास उनको जल पिला दिया जाए। जल कौन सा मोल आ रहा है, वो तो बिस्लेरी का पानी भी नहीं मांगेगा। अतिथि सत्कार का माना गया है। संगतिम सुंदरताम से, मीठा बोलो, आसन देवो, सत्कार करो, जल सेवा करो। ये तो हर गृहस्थी के घर में सब उपलब्ध है ही है, सबको मिलता ही है। इसलिए हमारे यहाँ पर आया है। फिर बाद में यदि आप हैं सक्षम है तो पूछिए कि आप गर्म लेंगे कि ठंडा लेंगे, खाएंगे क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, क्या चलता क्या नहीं चलता। आपकी श्रद्धा है, सामर्थ्य है तो करिए, पर कम से कम इतना तो दे सकते हैं, आसन दो, मीठा बोलो, जल सेवा करो। अतिथि सत्कार का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इसलिए कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम अप्रमदितव्यम। इस बात को 5 बार दोहराया है कि सब कुछ करो, लेकिन कितना ही व्यस्त समय हो तुम्हारा, कोई ना कोई पाठ पूजा का नियम घर में जरूर रखना। पाठ पूजा का नियम अवश्य होना चाहिए। यानी अस्माकम सुचरितानि तानि तो या उपास्यानि नो इतराणि। आचार्य कहते हैं कि हम लोगों के जो अच्छे आचरण है वो श्रेष्ठ आचरण ही तुम्हारे लिए करनी है। बड़े लोग जो करते हैं उनका अनुसरण करना चाहिए, अच्छे लोगों का जो जीवन है उसकी नकल करना चाहिए। नकल करते करते नकल करने वाले का जीवन भी बहुत अच्छा बन जाता है। होता तो नकल करने से ही है। जिसके घर में पी रहे हो तो बच्चे भी तो अभ्यास करेंगे। एक बार कहीं वहीं बहुत 10-15 साल पहले की बात होगी, तो कुछ 2-4 गायें कहीं इधर उधर हो गई थी, गर्मी का टाइम। तो मैं गायों को ढूंढने के लिए उधर जोजर गांव की तरफ निकला, तो कुएं के ऊपर पानी का धोरा बह रहा,
मोटर चल रही थी और 4-5 छोटे छोटे बालक, 5, 6, 7 साल के, 8 साल के बच्चे, छोटे छोटे बालक पानी भर भर के छोटे किसी में और पी रहे थे। तो मैंने पूछा, अरे क्या कर रहे हो सरो, क्या कर रहे हो रे? बोले दारू पी रिया। पूरी नकल लगा रखी, क्योंकि घर में पिताजी वही करते, दादाजी वही करते, काकाजी वही करते, भाई वही करते। वो पानी को पी पी करके ट्रेनिंग कर रहे, कैसे पिएंगे? जो देखेगा वही तो सीखेगा ना। सच्ची बता रहा हूं तुम्हें आप। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों का जो जीवन है, नकल उनकी करना चाहिए, अनुसरण करना तो उनके जीवन का करना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं, यदि यदा आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ बड़े लोग जो अच्छा आचरण करते हैं ना, पीछे वाले उनको देख देख करके वैसा अपना जीवन बना लेते हैं। अपने घरों में जैसी भाषा बोली जाती है, बच्चे वही तो भाषा सीखेंगे। एक अंग्रेज के घर में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है तो उनके बच्चे अंग्रेजी सीखेंगे। एक गुजराती के घर में गुजराती भाषा बोली जाती है, उनके बच्चों को गुजराती नहीं पढ़ानी पड़ती। बंगला बोलने वाले के बच्चों को बंगला नहीं सिखानी पड़ती। राजस्थानी बोलने वालों के बच्चों को राजस्थानी सिखानी पड़ती है क्या? वो तो पेट में ट्रेनिंग शुरू कर देते। इसलिए अपना स्वयं को ऐसा संभाल के रखना चाहिए। हम आने वाले परिवार को कैसा देखना चाहते हैं, आने वाली हमारी जो पीढ़ियां होगी उसको किस प्रकार के देखना चाहते हैं, वैसा स्वयं को पहले बनना पड़ता है। उनसे बुढ़ापे में कैसी भाषा सुनना चाहते हैं, यदि आप अपेक्षा रखते हैं तो आपको सावधान रहना पड़ेगा कि अपने माता पिता के प्रति भी आप वही भाषा बोलें जो आपके बुढ़ापे में अपने बच्चों से आप अपेक्षा करोगे। अपने बुढ़ापे में यदि आपके बच्चे ऊंची आवाज में बोल करके आपको कड़वा बोलेंगे, चुभती हुई बात बोलेंगे, तो क्या अच्छी लगेगी? तब हमें जरूरत है कि हमारे माता पिता यदि जिंदे हैं तो हम भी उस तरह की भाषा का प्रयोग न करें जो हम अपने बच्चों से अपेक्षा नहीं रखते हैं। हम जैसा चाहते हैं वैसा व्यवहार हम करना भी सीखें, बड़ों के प्रति ऐसा करें। हम जैसा चाहते हैं घर में शांति, पति पत्नी में कैसा प्रेम हो, अपने बच्चे और बीननी बेटे बहू में यदि आप प्रेम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले पति पत्नी का अपना प्रेम पहले बनाना सीखना चाहिए। आपके घर में आई हुई बीननी बेटे की बहू आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, ये तो बहनों आप चाहोगी। तो उसके लिए आपको चाहिए कि यदि आपकी सास जिंदी है, दादी सास जिंदी है, तो आप वैसा ही व्यवहार करो जैसा अपनी बहू से आप अपने प्रति चाहती हो। मैंने आंखों से देखा, एक परिवार था लालका खेड़ा में, नाम कितने ही लेंगे किसी का। एक बूढ़ी दादी माँ बहुत परेशान होकर के मरी। उसके बेटे बहू को खूब समझाते थे, वो कहते ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। न सेवा की न उसकी सुनी, बेचारी परेशान हो आकर के मर गई। पर जिन्होंने सुनी नहीं, जब उनकी वो स्थिति आई, उनके बेटे बहू बड़े हुए तो उनसे भी बदतर स्थिति उनकी कर डाली। उनको बोलने का अधिकार ही नहीं था कि हमारी सेवा करें। वो सीधा कहते तुमने तुम्हारे सास ससुर की क्या सेवा किया है, जैसा तुमने किया वैसा हम करेंगे। महाराज जी सुनाते थे कि कोई एक बूढ़ी माई बेचारी, उसको रोटी खाने को भी देती ना, तो वो पुराने ज़माने में तो इतने बर्तन भी नहीं हुआ करते थे, तो मिट्टी का कोई घड़ा हुआ हांडी वांडी फूट जाए तो उसकी ठीकरी होती है ना, उसमें भर करके बूढ़ी सास को वो डाल देती और उठा करके वापस रख देती। फिर सुबह उसी में डाल करके खाने को और दे देती। अब उसके छोरे की शादी हो गई, घर में भी उसके भी बींदनी आ गई, वो खुद ही देने वाली भी सासू बन गई। अब उधर उसकी सासू मरी तो वो जो बेटे की बहू थी उस ठीकरी को संभाल के रखा। तो सासू बोलती है, बेटी अब तो फेंक पका दे इसको, तो डोकरी मरमरा गई। तो
तो वो कहती वो तो तुम्हारी सास मरी है ने, मेरी सास तो तुम जिंदी बैठी हो, मैं भी तो सेवा इसी में करूँगी ना, क्योंकि देखा ही वही है, बात तो सच्ची है। इसलिए गृहस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी है, गारस्थ्य जीवन एक धर्म है, एक मर्यादा है, इस पर चल करके हर जीव अपना कल्याण कर सकता है, मगर तब जब हम शास्त्र मर्यादा के अनुसार जीवन जिए तो मनुष्य मात्र को अपना आत्म कल्याण करने का अधिकार है, चाहे वो निवृत्ति धारा में हो और चाहे प्रवृत्ति धारा में हो। सच्चिदानंद भगवान की 3:45 बज रहे हैं, 15 मिनट आरती स्तुति आदि में भी होगा और 4 बजे कथा को विश्राम देना है। इन्हें शब्दों के साथ आज यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने बड़े भाव से सत्संग का अनुष्ठान आयोजन किया। जब कैलाश जी और क्या प्रभु जी कौन आए थे उस समय, तो कहते थे कि हमको सत्संग करवाना है, तो मैंने कहा भाई दिन में करना पड़ेगा, रात्रि को तो संभव नहीं है हमारे लिए आ पाना। उस समय से ही रात्रि सत्संग बंद कर दिया था। पहले गुरुदेव का स्वास्थ्य का एक निमित्त था, एक बहाना था, और अब उसके बाद में फिर गौसेवा आदि का दायित्व इतना है कि सवेरे 4 बजे तक एक बार गौशाला भी पहुंचना पड़ता है। अब 4 बजे तक हम यहाँ पर ऊँगते रहेंगे तो फिर गौ से माता की सेवा कैसे कर पाएंगे। और दूसरा एक और भी देखा, ये जितने बेटे सब पेट के बीमार हैं, तीनों को ही पूछ लेना। प्रकृति के विरुद्ध जो चलते हैं ना, शरीर उसको स्वीकार नहीं करता है। भगवान ने रात्रि दी है तो सोने के लिए दी है, चिड़िया भी सोती है, गाय भैंस भेड़ बकरी भी सोती है, सब सोते हैं, तो हम प्रकृति के विरुद्ध क्यों चलें। जो करना दिन में करो। हमारे यहाँ पर यज्ञ भी होता है, कोई मर भी जावे तो अंत्येष्टि भी होती है, तो सूर्य के साक्षित्व में होती है कि नहीं। रात को कोई नहीं करता, तो फिर ये रात को ही क्यों करें। हम तो मरे हुए को भी दिन में जलाते हैं, तो सत्संग में दिन में क्यों ना करें। इसलिए नियम कर लिया कि भाई सत्संग करो तो दिन में करो। और दूसरी बात, अभी आप जितने बैठे हैं, राम कुमार जी माठ साहब को छोड़ के कोई नहीं सोया, सब जगे हुए। अब ये रात को जगते होंगे, इसलिए इनको दिन में सोना पड़ता है, तो कोई नहीं सोए। अगर ये सत्संग रात को होता तो जितने लोग बैठे हैं उसके 80% नींद लेते, बैठे बैठे नींद लेते। यही कारण रहा कि सत्संग दिन का ही हो तो ज़्यादा जरा ठीक है। सब कुछ परिस्थितियाँ समय बदल रहा है, तो पुराने ज़माने के लोग बहुत मजबूत होते थे, वो रात को भी जगते थे, दिन को भी घर का काम कर लेते थे। आज वो स्थितियाँ नहीं है। पर आप लोगों ने जो मेरे भाव का और सिद्धांत का पालन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। भगवत कृपा से ऐसी ही सत्संग की धारणा सबके भीतर बने रहे, और बस केवल इतना है कि जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। एक व्यक्ति के अपने जीवन में परिवर्तन आएगा ना, तो उसके परिवार में भी निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा। यदि सचमुच में अपने में परिवर्तन आता है तो, और केवल दिखाने के लिए परिवर्तन है और घर में वो का वही है, तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है। इसलिए सत्संग से जीवन पलटना चाहिए। सट शुद्ध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। पारस पत्थर का स्पर्श करने से तो खोटा से खोटा लोहा भी सोना बन जाता है। सत्संगति पा करके तो हर व्यक्ति का जीवन पलट जाता है। इसलिए बहुत अच्छे संस्कारों का निर्माण हो, इसी अपेक्षा के साथ आप सबके प्रति भगवान से और माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हुए कि सबका जीवन सुखी, शांतिमय, संस्कारवान जीवन बने, इसी पवित्र भावना के साथ हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।